और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकरीर के मामलात में फौरी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से कहा गया है कि वो किसी किस्म की शिकायत मौसूल होने के बावजूद FIR दर्ज कराएं, और अदालत ने वजाहत की कि मुकदमात के इंदराज में ताखीर तौहीन अदालत तस्वर की जाएगी। इस केस की आइंदा समाअत अब 12 मई को होगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि अदालत का हुक्म नफरत अंगेज तकारीर यानी हेट स्पीच करने वाले तमाम लोगों पर लागू होगा, खाह उनका मजहब कोई भी हो। आला अदालत का एहसास है कि इसी तरह सेकुलर मुल्क के तस्वर को जिंदा रखा जा सकता है। अदालत ने जोर दिया है कि कौम की सेकुलर फितरत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्न में रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिया है। बेंच ने रियासतों में पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स को हिदायत दी है कि वो अपने मातहतों को अदालती हुक्म के बारे में मुत्तला करें, ताकि कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई जल्द से जल्द यकीनी बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उनके भाई के कत्ल के सिलसिले में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। यूपी की रियासती हुकूमत से कहा गया है कि वो कत्ल के बाद उठाए गए इक़दामात के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के कत्ल मामले की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से पूछा कि दोनों भाइयों की अवामी परेड क्यों कराई गई। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल केस की समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने यूपी हुकूमत से पूछा कि जब दोनों भाइयों का मेडिकल कराया गया तो एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के अंदर क्यों नहीं गई। साथ ही अदालत ने असद एनकाउंटर पर भी तफसीली हलफनामा तलब कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में FIR पर दिल्ली पुलिस की रजामंदी के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रजभूषण सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि इन्हें अपने कर्म पर भरोसा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ब्रजभूषण ने कहा कि अदालत के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है, और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, किस तरह से देखते हैं, मतलब अब इस जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा आपको? देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था, और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। सांसद जी जिस तरह से पहलवानों ने पहले विरोध किया था, फिर हट गए थे, फिर दोबारा आ गए, तो इस पर मुझे नहीं करना, इस पर बहुत बातें आ चुकी है, इस पर मुझे नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, IO ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, और मुझे इंसाफ मिलेगा। साक्ष्य मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजने की मांग करते हुए कहा है कि इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। जंतर मंतर पर रेसलर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाजी पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक उनका धरना जारी रहेगा। आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है।
तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और एक और अहम खबर, जिया खान खुदकुशी मामले में सूरज पंचोली को अदालत ने रिहा कर दिया है। सूरज पंचोली अपनी मां जरीना वहाब के हमरा आज फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंचे थे। सीबीआई के खुसूसी मुंसिफ एएस सैयद ने मामले में दोनों फरीकैन के आखिरी दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता हफ्ता अपना फैसला महफूज रखा था। याद रहे कि सूरज पंचोली पर जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था और आज उन्हें अदालत से बरी कर दिया गया है। इस केस की समाअत 10 साल से जारी थी। अमरीकी शहरी जिया खान साल 2013 में 3 जून को अपने घर में मुर्दा पाई गई थी। इस मामले में जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट की बुनियाद पर अदाकारा जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का पंचोली पर इल्जाम लगाया गया था। उधर जिया खान की वालिदा राबिया खान फैसले से मायूस हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले में मजीद कानूनी चाराजोई करेंगी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट जाएंगे मैम आप? वेल यस, व्हाई नॉट। और सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए जंगी पैमाने पर ऑपरेशन कावेरी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक सैकड़ों लोगों को हिंदुस्तान वापस लाया जा चुका है। इसी कड़ी में आज भी 1500 से ज्यादा लोगों को खुसूसी तैयारे से बेंगलुरु वापस लाया गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर इन लोगों ने खुशी का इजहार किया, साथ ही फौज और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि अफ्रीकी मुल्क सूडान इन दिनों खाना जंगी के माहौल से गुजर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए जो सिस्टम बनाया, सबसे बढ़िया सिस्टम बनाया, वो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 में है और हम लोग को बहुत सुरक्षित में लाया। जल सेना में और स्थल सेना में दोनों साइड में अच्छा से लेके आया। नरेंद्र मोदी जय जवान। मैं बोलूँगा हम लोग बड़ी मुश्किल से मतलब वापस आया है घर पे। इधर हम लोगों का सब कुछ ले लिया, लूट लिया। हम लोग पैदल आया, बच्चों को एकदम पैदल दौड़ा के लेके आए। बहुत हालत खराब है उधर को। भारत सरकार ने हमको बहुत हेल्प किया है, हाँ बहुत हेल्प किया है, उसके लिए शुक्रिया अदा। हैदर अब्बास हमारा नाम है, हम लखनऊ के आएंगे। हम लोग के लिए बहुत अच्छा मोदी सरकार ने करा, जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके, और जो फंसे में यही दुआ करेंगे कि वो सब भी सही सलामत अपने घर वालों से मिले। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का, खास करके हमारी इंडियन आर्मी जो हमको वहाँ से बोर सूडान से वहाँ लेके आई।
सऊदी अरब और वहाँ से फिर यहाँ हमको लेके आए। इट वॉज रियली हम उम्दुरमान से पोर्ट सुदान है, इट वॉज अ वेरी अनबिलीवेबल। और पोर्ट सुदान से फिर सऊदी आ गए जद्दा में जो ट्रीटमेंट थी अनबिलीवेबल थी, बहुत अच्छा था। हमको उधर से जब सूडान से निकले इट वॉज रियली और कुछ बता नहीं पा रहे थे, सभी बच्चे लोग सभी डरे हुए थे। पर जब जद्दा पहुँचे उसके बाद फ्लाइट में बैसे एयरलिफ्ट में तो सभी को शांत हो गई, अभी इंशाल्लाह सब बढ़िया हो गया। और जद्दा से इधर तक आए कोई दिक्कत नहीं आई, सभी फैसिलिटी सभी बढ़िया है। और मोदी जी की जय, भारत माता की जय। तो वेरी क्रिटिकल है वहाँ पे सूडान में, लेकिन आने के लिए सही हो गया, बस निकला है हम लोग वहाँ से, अच्छा हो गया, हम लोग निकला है जल्दी, वहाँ टाइम पे निकला है हम लोग। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मेरे घर में खुद गोलियाँ चले, बहुत ख़राब थी सिचुएशन वहाँ पे। वहाँ पे आप जॉब के पर्पस से? नहीं, मेरे हस्बैंड सुदानी हैं, ये मेरे बच्चे हैं। और मोदी जी का बहुत बड़ा थैंक्स, मेरे को मेरे बच्चों के सही सलामत ला लिए थे। सर वहाँ पे मैडम हर दिन बम बारूद पिस्तौल बंदूक से हमेशा वार होते रहता है। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने? भारत सरकार को हम यही बोलेंगे कि इसने बहुत हम लोगों को सहयोग किया और हम लोग बात सुरक्षित अच्छा से रेस्क्यू करके हम लोग को ले आए, उसके लिए मैं भारत सरकार को पूरी धन्यवाद देता हूँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। रेशीपुरा और अवंतीपुरा से होकर गुजरने वाली सिंचाई नहर खस्ताहाली का शिकार। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत। सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत नहीं कर पा रहा। राजकीय उच्च ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में, पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के इजलास के दौरान चीन के अपने हम मनसब से मुसाफा करने से गुरेज किया और सिर्फ नमस्ते करने पर गुरेज किया। उन्होंने LAC पर सूरत हाल के चलते राजनाथ सिंह ने चीन को यह पैगाम दिया। गलवान में झड़प के बाद दोनों हमसाया ममालिक के वजीर दिफा की पहली दू मुलाकात थी। चीन के साथ सरहदी तनाज़ा इससे फिर एक बार उजागर हुआ है और वजीर दिफा ने मसले की संगीनी को समझाने का यह बहुत मजबूत इशारा दिया है।
कर्नाटक में जेडीएस पार्टी ने किसी भी सियासी जमात से समझौता नहीं किया है और बीजेपी से समझौता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने यह बात कही है। जफरुल्लाह खान ने कहा कि मगरबी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तरह कर्नाटक में मकामी सियासी पार्टी को मजबूत बनाए। जफरुल्लाह खान ने बेंगलुरु के चिकपेट असेंबली हल्के में जेडीएस के उम्मीदवार इमरान पाशा के हक में मुहिम चलाई। मैदान में लड़ रहे हैं तो हमको समझौता करने के लिए मैदान में नहीं लड़ा जाता है, जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जीते और हम इख्तियार में है। बस दूसरों की तरफ हमको नहीं देखना है। जब कोई दौड़ता है तो पलट पलट के पीछे देखते रहेगा तो आगे कब चलेगा। हम आगे देख के चल रहे, इंशाल्लाह उम्मीद होगी। पूरे कर्नाटका के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटका के जो है जो लोकल पार्टी है, जैसा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो गए या तेलंगाना में तेलुगु वाली पार्टी हो गए, तो हमारी कर्नाटक वाले लोग, हमारे लीडर 100-200 रुपये में आओ, बस चार्ज में आओ, मिल लो। ऐसी लीडरशिप को कर्नाटका में रखे हो तो सेंट्रल में जाने की, दोनों पार्टियों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। जनता दल को सपोर्ट करें, जनता दल को जीता और कुमार स्वामी जी को जो चीफ मिनिस्टर बनाए तो पूरे कर्नाटक में सब खुशहाल रह सकते हैं बगैर कोई तफरीके के। सबका बराबर का हिस्सा, सबकी बराबर के इंसाफ, सबको अगर खुशहाल रहना हो तो कर्नाटक में जनता दल को जिताना बहुत जरूरी है। और वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई पर पहला रद्द-ए-अमल दिया है। मीडिया के सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि 27 मुलजमीन को रिहा कर दिया गया है, फिर एक शख्स को लेकर बहस क्यों है। नीतीश कुमार ने बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला सुशील मोदी के साथ आनंद मोहन की तस्वीर भी मीडिया के सामने दिखाते हुए कहा कि रिहाई की मांग सुशील मोदी ही कर रहे थे, पता नहीं अब क्यों मुखालफत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर मचे सियासी घमासान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पहली प्रतिक्रिया दी है उसे विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा। मीडिया वालों के सवालों से जब मुख्यमंत्री का सामना हुआ तो हाथ में रखे इस फोटो को सीएम ने दिखाते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। किसी की हत्या होती है तो क्या कोई एक सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या, दोनों में फर्क रहना चाहिए। आज तक कहीं होता है? 27 हुआ, उसमें एक ही पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, आनंद मोहन के साथ ही 27 कैदियों की रिहाई पर उंगली उठाने वाले बीजेपी नेता सुशील मोदी को भी जवाब देने की कोशिश तस्वीर दिखाकर की। सीएम ने कहा कि इसी साल फरवरी महीने में सुशील मोदी ने जेल में आनंद मोहन से मुलाकात की थी और रिहाई की मांग तब से ही कर रहे थे, पर अब रिहाई के बाद भी सवाल क्यों? तो हमको ये कहना उचित नहीं है। तो आप लोग जरा फोटो देख लीजिए, तो जो बोल रहे हैं उनका कब का है, फोटोआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो। ये कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब? इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि 15 साल में जेल में रह रहे आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सभी से राय लेकर की गई और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में 698 कैदियों की रिहाई हुई, लेकिन इस बार 27 कैदियों की रिहाई में से केवल एक आदमी की ही चर्चा क्यों हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबर कश्मीर से। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से जारी है। महकमे सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि यहां फिल्म का अमला शूटिंग कर रहा है और कई बड़े बैनर्स फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कल्चरल टूरिज्म के साथ न्यू डेस्टिनेशन और इको टूरिज्म के फरोग के बारे में बात की। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले से इन द 60s इन द 70s J&K वाज द प्राइज डेस्टिनेशन फॉर फिल्म टूरिज्म, डेस्टिनेशन जहां पे शूटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी टूरिज्म फिल्म की। इसी तरह से नाउ आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू एंड टेल ऑल ऑफ यू दैट इन द लास्ट 1 year 200+ मूवीज हैव बीन शॉट इन J&K. अभी वी हैव बिग फिल्म स्टार्स हु आर कमिंग इन टुडे आल्सो. We have a film crew, major film crew and a very big superstar in the town. आगे आने वाले वक्त में क्वेरीज हैं. इसका probably reason ये है that
in terms of this film tourism, हमने एक single window clearance in the true sense of it. Online, there is an online portal. You can go back to that. You can identify all the kind of locations that you need. You can apply, and all the permissions will be facilitated. So there is a very strong facilitatory ecosystem with regard to film tourism. And हमारे लिए as a destination, J&K के लिए, जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के लिए, और ख़ास तौर पे उन डेस्टिनेशंस के लिए जो इधर टू अनटच्ड हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ऑल दीज न्यू डेस्टिनेशंस. अगेन आई विल बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 300 नए डेस्टिनेशंस प्लान किए हुए हैं. सम ऑफ देम आर ऑलरेडी अप एंड अबाउट. इसमें 75 ऑफ पीक डेस्टिनेशंस है. यू नो दैट देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी डेस्टिनेशन. और दुनिया भर में मशहूर कश्मीर के सदियों पुराने पेपर माशी क्राफ्ट के कारीगरों को काफी मुश्किलात का सामना है. बाजार में पेपर माशी के नाम पर फरोख्त होने वाली जाली अशिया पेपर माशी के लिए दर्दसर बनी हुई हैं. प्लास्टिक की मसनूआत से कारीगरों को सख्त चैलेंजेस का सामना है. आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दें इजाजत. पेपर माशी एक फन है जिसमें मेहनत और महारत शामिल है. कश्मीरी पेपर माशी के कारीगर अपनी महारतों के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब जाली और मशीन से बनी अशिया की वजह से इन्हें मुश्किल वक्त का सामना है. कारीगरों का कहना है कि मार्केट में बिकने वाली बहुत सी अशिया जाली या फिर मशीन से तैयार की गई होती है. बाजार में इन अशिया को पेपर माशी के नाम पर फरोख्त किया जाता है और सारिफीन आसानी से धोखे का शिकार हो जाते हैं. कारीगरों के मुताबिक असली पेपर माशी एक तवील और मुश्किल अमल है. इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, जो हमने आज तक देखा है. इसमें क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादातर आप देखिएगा ओरिजिनल पेपर माशी के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको. जो भी पेपर माशी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हमेशा आपको गत्ते का ही मिलेगा, या तो प्लास्टिक का मिलेगा, या तो लकड़ी का मिलेगा. उस पर क्या करते हैं नक्काशी लोग इसमें सीधे ऊपर से अपनी नक्काशी चढ़ाते हैं, वही सेल करते हैं और उसको पेपर माशी के नाम से सेल करते हैं. उससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा अपना पेपर माशी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसकी मतलब उसमें हमें एक प्रोडक्ट में कम से कम कभी एक हफ्ता भी लगता है, 2 हफ्ते लगेंगे, महीना भी लग सकता है. तो उसके बरक्स अगर आप देखिए कि जो प्लास्टिक का होगा, स्टील का होगा या वुड का होगा, वो मशीन पे हार्डली आपको 2 घंटे में बन सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट भी होगा आपके पास, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन में बन सकता है. और उसकी रेट इतनी कम होगी, मतलब जब आप हमारा प्रोडक्ट देखोगे और आप वो प्रोडक्ट देखोगे, आप बोलोगे ये तो सेम है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं. फॉरेन अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी. क्यों? उसकी वजह यही है कि वहाँ पर सबसे पहले यही देखा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के लिए सेफ है. ये प्रोडक्ट 100% आपके लिए एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहता है. कारीगरों के मुताबिक मशीन से बनी या जाली मसनूआत उनके कारोबार को मुतासिर कर रही है. जियो टैग न होने की वजह से सारिफीन हाथ से बनी असली मसनूआत और जाली मसनूआत में फर्क नहीं कर सकते. बाजारों में हैंडीक्राफ्ट से मुताल्लिक जाली और मशीन से तैयार की गई अशिया की भरमार है. सयाहों समेत दीगर सारिफीन को मशीन से तैयार करदा या फिर जाली अशिया दिखाकर असली पेपर माशी बताकर फरोख्त की जाती है. मुताल्लिक़ महकमा और सरकार की जानिब से इस मसले को सुलझाने पर कभी गौर नहीं किया गया. प्राइवेट कंपनी हमने खोली है, मतलब मिलजुल के, ताकि यहाँ पर लोगों को ये पता चले यहाँ पर ओरिजिनल पेपर माशी बनती है. वो मतलब खुद देख सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ओनली पेपर माशी है कि कोई डुप्लीकेट है यहाँ पर. तो आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में जो ये प्रोडक्ट है, तो ये पेपर माशी का है, बेसिक पेपर माशी. अभी क्या है कि मार्केट में अभी मतलब बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि बचपन से यही काम करते हैं. आप मतलब 40 उम्र को पहुँची है और कौन सा काम करें हम. बस मार्केट देखकर अभी मतलब बहुत खून खोल उठता है कि जब देखते हैं कोई गत्ते का प्रोडक्ट है, कोई स्टील का, उसको नाम भी रखा हुआ है पेपर माशी. कस्टमर को पता नहीं है, कस्टमर बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है. मतलब ये देखें, ये मेरे हाथ में पेपर माशी का है, ओनली पेपर माशी. और ये पेपर माशी का, ये तो गत्ते का भी बनता है, ये लकड़ी का बनता है. अब ऊपर से पेंट किया हुआ है तो अंदर से पता नहीं चलता है, तो पेपर मशीन के नाम से बिका जाता है. जबकि इसका अलग से होना चाहिए. जैसे JI अभी लोगों ने क्या किया है, अभी सोने का ये हॉलमार्क रखा हुआ है, इस पेपर माशी का भी हॉलमार्क होना चाहिए, ताकि हमें ओरिजिनल पेपर माशी हम बेच सके. बाजार में जाली और मशीन से बनी मसनूआत के इस मसले का सामना करते हुए अब इन कारीगरों ने अपनी मसनूआत की जियो टैगिंग का मुतालबा किया है.
हम इनसे इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट के, जो इसमें कश्मीर में बनाते हैं प्रोडक्ट, ये पेपर माशे है, जो इसमें आते हैं ना वो दूसरा डुप्लीकेट आते हैं, इसमें हार्डबोर्ड आते हैं और ये स्टील आते हैं और ये प्लास्टिक आते हैं, वो भी साथ लगाते हैं, उसको भी हम पेंट करते हैं, कहते हैं बाहर बेचते हैं, ऐसे ही पेपर माश के नाम से बेचते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं इस पर थोड़ा सा रोक लगाए। पेपरमाशी के कारीगरों का कहना है कि सरकार और मुतल्लिका महकमे को पेपरमाशी सनत को बचाने के लिए जियो टैग फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार इस मसले को संजीदगी से लेगी और इस विरसे को बचाने के लिए पेपरमाशी को जियो टैग फराहम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट।